नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले पाठकगणों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले 4 वीडियो में केंद्र के हाउसेस 1, 4, 7, 10 के बारे में जाना। इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम लोग जिक्र करेंगे 5वां और 9वां हाउस, जिसे पूर्व पुण्य हाउस भी कहा गया है। पराशर ज्योतिष में 5वें और 9वें भाव को बहुत ही शुभ भाव माना गया है। यह त्रिकोण भाव है, इसलिए ये हमेशा शुभ फलदायी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि माफ कीजिएगा, चर्चा करते हैं कि त्रिकोण विभिन्न लग्नों में किस तरह अपना रोल अदा करता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य त्रिकोण है। इसकी पहली राशि भी यही है और इसमें ये त्रिकोण भाव में है, इसलिए सूर्य मेष लग्न की कुंडली के लिए शुभ फलदायी ग्रह हो जाता है। वृष लग्न की कुंडली के लिए बुध पंचमेश है और इसकी दूसरी राशि द्वितीय भाव में है। तो स्थानांतरण के कारण यह बुध पंचम भाव का ही फल करेगा। ठीक है, और शुभ फलदायी हो जाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और यह द्वादश भी है। ठीक है, तो स्थानांतरण के कारण, चूंकि यह हाउस न्यूट्रल है इसलिए मैं कह रहा हूं स्थानांतरण के कारण यह पंचम भाव का ही फल करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल पंचम भाव का स्वामी है। इसकी दूसरी राशि आ जा रही है 10वें भाव में। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाने से कर्क लग्न की कुंडली में मंगल राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी है और इसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव एक पाप फलदायी भाव है, इसलिए जुपिटर चूंकि शुभ भाव का भी स्वामित्व हो जाता है और एक बुरे भाव का भी, इसलिए इस जगह पे जुपिटर मध्यम हो जाएगा। शनि पंचम भाव का स्वामी है, उसकी दूसरी राशि 6ठे भाव में जा रही है। तो शुभ फलदायी भी है और यह शनि तीर्थाधिपति भी है। तो इस कंडीशन में शनि यहाँ पे मध्यम ही फल देगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि पंचम भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि पड़ती है केंद्र में। ठीक है, तो यहाँ पर शनि केंद्र और त्रिकोण स्वामी हो जाने से राजयोग कारक हो जाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि द्वितीय भाव में पड़ रही है। तो अतः स्थानांतरण के कारण जुपिटर पंचम भाव यानी शुभ फल ही दायी हो जाएगा। धनु लग्न की कुंडली में मंगल पंचम भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि द्वादश हाउस में पड़ रही है, इसलिए स्थानांतरण के कारण मंगल पंचम भाव का ही फल देगा और यह शुभ फलदायी हो जाएगा। राजयोग कारक नहीं होगा लेकिन शुभ फलदायी हो जाएगा। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है, और यहाँ पंचम भाव होने से एक शुभ हाउस हो जाता है और यहाँ केंद्राधिपति हो जाने से पाप फलदायी हो जाता है। लेकिन इसकी दूसरी राशि पंचम भाव में आ जा रही है, इसलिए यहाँ पे शुक्र शुभ और राजयोग कारक हो जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध पंचम भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी है। इसकी दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि में पड़ रही है।
ठीक है, और एक राशि पंचम भाव शुभ हाउस में है, तो इसलिए इस कंडीशन में बुध यहाँ पे मध्यमी फल करेगा। जुपिटर लग्न की कुंडली में चंद्र पंचम भाव का स्वामी है, और ये पंचम हाउस एक शुभ हाउस कहा जाता है, इसलिए जुपिटर आपका जो हो गया चंद्र यानी कर्क राशि चंद्र है, यह शुभ फलदायी करेगा। तो दोस्तों ये मैंने 5वें हाउस के बारे में जाना। अब 9वें हाउस के बारे में जानते हैं। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली में 9वें हाउस का स्वामी है जुपिटर, इसकी दूसरी राशि द्वादश भाव में है। ठीक है, तो स्थानांतरण के कारण जुपिटर 9वें भाव का ही फल करेगा और यह शुभ फलदायी हो जाएगा। वृष लग्न की कुंडली में शनि पंचम भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी जो राशि हुई वो 10वें भाव में है। ठीक है, तो शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाने से यह राजयोग कारक हो जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि 9वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव का भी स्वामी है। ठीक है, तो 8वें भाव एक अशुभ भाव है, इसलिए शनि यहाँ पापी भी हो जाएगा, मध्यम भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न क्लासिकल बुक्स में अन्य अन्य धारणाएं दी गई हैं, इसलिए कोई इसे पापी मानते हैं, कोई इसे शुभ फलदायी मानते हैं। लेकिन मैं इस विषय में आगे अपने वीडियो में कभी फिर चर्चा करूंगा। कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति 9वें भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि पड़ती है त्रिशायपति में 3, 6, 11वें हाउस में, इसलिए बृहस्पति शुभ फलदायी 9वें भाव के हिसाब से हुआ, लेकिन छठा भाव चूंकि त्रिशायपति है इसलिए यहाँ बृहस्पति मध्यम फल करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल 9वें भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि पड़ रही है केंद्र में। ठीक है, और केंद्र और त्रिकोण के हो जाने से, और त्रिकोण भाव शुभ होता है, इसलिए मंगल इस लग्न की कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हो जाता है। ठीक है, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र 9वें भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि पड़ती है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव चूंकि न्यूट्रल हाउस है, यह शुभ हाउस है, इसलिए यहाँ पर शुक्र शुभ फलदायी हो जाएगा। तुला लग्न की कुंडली में बुध 9वें भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि द्वादश हाउस में है, तो इस बुध की एक राशि 9वें भाव में आती है, त्रिकोण भाव में आती है, इसलिए यहाँ पर बुध शुभ फलदायी हो जाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में कर्क राशि 9वें भाव के स्वामी है और यह एक शुभ हाउस है, इसलिए यहाँ कर्क राशि यानी चंद्र शुभ फलदायी हो जाएगा। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य 9वें भाव का स्वामी है। ठीक है, अतः सूर्य यहाँ पे शुभ फलदायी हो जाएगा। मकर लग्न की कुंडली में कन्या राशि 9वें भाव के स्वामी है, इसकी दूसरी जो राशि है वो 6ठे भाव में है जो त्रिशायपति है, इसलिए एक अच्छे भाव को स्वामित्व प्राप्त होने से दूसरा एक अशुभ भाव को स्वामित्व प्राप्त हो जाने से यहाँ पर बुध मध्यम हो जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र 9वें भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि पड़ती है चौथे हाउस में। चौथे हाउस में पड़ने से यह अपना क्या होगा, शुक्र शुभ फल खो देगा लेकिन पापी नहीं बन जाएगा। पापी इस कंडीशन में बनेगा कि इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ती है, तो इसकी दूसरी राशि पड़ रही है 9वें भाव में। 9वें भाव शुभ फलदायी है, इसलिए यह शुभ और राजयोग कारक ग्रह हो जाता है। जुपिटर मीन लग्न की कुंडली में मंगल 9वें भाव का स्वामी है, इसकी दूसरी राशि द्वितीय भाव में है, तो इस कंडीशन में मंगल शुभ फलदायी हो जाता है। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको मेरा आज का समझाने का तरीका समझ में आया है। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे त्रिशायपति के बारे में, 3, 6 और 11वें हाउस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।